अगर कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें वन वन और ऑन टू कैसे हम चेक करेंगे। ऐसे तो हमने वन वन और ऑन टू चेक किया है, और अगर अलग अलग फंक्शन दिया गया तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वन वन और ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर फंक्शन कंपोजिशन में है तो देखो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो ए से बी डिफाइंड है, और एक फंक्शन है जो बी से सी डिफाइंड है। ध्यान से देखना, इसका जो रेंज है और इसका जो डोमेन है वो दोनों क्या है, बराबर है। तभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि फॉग गॉफ एक्स डिफाइंड है, हमने डायरेक्ट लिख दिया गॉफ ए से सी डिफाइंड है, क्योंकि हमें डिफाइन करना ही नहीं। इसका जो एफ एक्स का जो डोमेन रेंज है, एफ एक्स का जो रेंज है जी एक्स के कोडोमेन के बराबर, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया गॉफ डिफाइंड है। इसमें फॉग डिफाइंड होगा कि नहीं डिफाइंड होगा ये जो फंक्शन दिया जाएगा तभी पता चलेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट कुछ और है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है गॉफ, गॉफ मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। बोला गया है कि ये फंक्शन डिफाइंड है और ये वन वन है। ये क्या है, वन वन है, आर वन वन, सॉरी गलत बोल दिया, एफ एक्स एक्स फंक्शन है और एक जी एक्स फंक्शन है, और दोनों वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो जो गॉफ होगा ना वो भी वन वन होगा, और अगर फॉग डिफाइंड होगा ना तो वो भी वन वन होगा। यहाँ हम दोनों नहीं लिख सकते क्योंकि फिर हमें दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा, तो चारों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ इसको और इसको बराबर दिखा दिया ताकि हम ये बोल सके कि गॉफ डिफाइंड है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक कोई फंक्शन जी एक्स है, यानी ऐसे याद रखो, दो फंक्शन वन वन है तो उनका कंपोजिशन भी वन वन होगा, बस सिंपल खत्म। अगर दो फंक्शन वन वन है तो उसका कंपोजिशन भी वन वन होगा, अगर डिफाइंड है कंपोजिशन तो। सिमिलरली अगर दो फंक्शन ऑन टू है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। अगर दो फंक्शन ऑन टू है और उनको तुम कंपोजिशन में ला रहे हो तो वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें चार चार स्टार लगा लो, हमें तो लग रहे हैं बहुत सारे स्टार लगा दो, चार से भी ज्यादा, क्योंकि मेन से एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर एक फंक्शन ए से बी डिफाइंड है और दूसरा बी से सी, फिर से हम बोल दे रहे हैं इन दोनों को हमने बराबर किया ताकि हम बोल सके कि कौन डिफाइंड है, गॉफ। गॉफ इज वन वन, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है कि गॉफ क्या है, वन वन है। यानी गॉफ वन 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 क्या है, गॉफ वन वन है मतलब कौन वन वन है, जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, वन वन है। तो ये जरूरी है कि जो एफ एक्स होगा उसको वन वन होना पड़ेगा, यानी जो अंदर है उसको वन वन होना पड़ेगा, ये जरूरी बात है। लेकिन ये तभी है जब गॉफ इज वन वन, ये गिवन है, तो अंदर जो जिसका कंपोजिशन हुआ है ना वो जरूर वन वन होना चाहिए। इसका उल्टा नहीं हो सकता कि एफ एक्स वन वन है तो गॉफ वन वन होगा, ये गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन नेसेसरीली नहीं कि सही होगा। लेकिन ये बात 100% सही है, अगर गॉफ इज वन वन ये गिवन है तो जो अंदर फंक्शन है वो जरूर वन से वन वन होगा। लेकिन अगर ये वन वन है तो जरूरी नहीं कि जी ऑफ एफ एक्स क्या हो, वन वन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, फिर से वही बातें खाली डिफाइन करने के लिए, अब बोला गया है कि गॉफ ऑन टू है, गॉफ क्या है, ऑन टू, ये गिवन है फिर से, तो जो बाहर फंक्शन है वो इस बार जरूर ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। जो बाहर फंक्शन होगा उसको जरूर ऑन टू होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि अगर जी एक्स ऑन टू है तो गॉफ एक्स ऑन टू होगा ना। अगर गॉफ ऑन टू है तो जो फंक्शन बाहर है वो जरूर ऑन टू होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो ऑन टू नहीं हो सकता, गॉफ ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। ये चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी क्या है, इन दोनों का मिक्स, वो क्या है कि अगर गॉफ बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब वन वन है और ऑन टू भी है, तो अब देखो इसको वन वन होने के लिए कंडीशन क्या था कि अंदर वाला वन वन होना चाहिए यानी एफ एक्स मस्ट बी वन वन, और ऑन टू होने के लिए बाहर वाला ऑन टू होना चाहिए यानी जी एक्सिस मस्ट बी ऑन टू, दोनों हो गए। गॉफ को वन वन अगर होना है, ये वन वन है तो इसको वन वन होना पड़ेगा, और अगर ये ऑन टू है तो इसको ऑन टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये दोनों होगा, वन वन भी और ऑन टू भी। तो वन वन के लिए एफ एक्स को वन वन होना पड़ेगा और ऑन टू के लिए जी एक्स को ऑन टू होना पड़ेगा, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। इन जनरल एफ ऑफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो जी ऑफ एफ एक्स के, हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका हमने बोल ही दिया है, एफ
GOFX, फॉग एक्स और गॉफ एक्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मेंस 2022 में आया हुआ है, बोला गया है कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये, fx, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, ठीक है। एक फंक्शन है fx, r से r डिफाइंड है, और एक फंक्शन है gx, वो ऐसे डिफाइन है, दिया गया है, fx ऐसे दिया गया है। बात किया गया है किसके बारे में, फॉग के बारे में। अब पहले तो हम फॉग के बारे में देखते हैं डिफाइंड है या नहीं, और अगर डिफाइंड है तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा ये भी हमको पता करना पड़ेगा। चलो फॉग एक्स, याद करो कि हमने क्या बोला था, ये कब डिफाइंड होगा, जीएक्स का जो रेंज होगा, यानी को डोमेन, डोमेन रेंज कहाँ गया, जीएक्स, जीएक्स का जो रेंज होगा, और जीएक्स ये है, यानी इसका जो रेंज होगा वो fx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। fx का डोमेन क्या है, r, ये तो पूरा रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेंज हमें देखना पड़ेगा, इसका रेंज कितना आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही इसका डोमेन होगा, किसका, फॉग एक्स का। क्यों, क्योंकि ये इसका जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, और हमको पता है ये इसका सब डोमेन, ये जो fx gx का रेंज होगा वही इसका डोमेन बनता है, जो इसके सबसेट में आएगा। अगर जो पोर्शन हटाना होता तो हम उसको हटा देते, लेकिन कुछ हटाना नहीं है क्योंकि ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो सब एक्सेप्ट कर लेगा fx, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो फंक्शन का रेंज डोमेन होगा वो आएगा रेंज ऑफ gx से कहाँ तक, अब बाहर वाले फंक्शन का कोडोमेन वो क्या है, r। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें ये नहीं पता ना तो तुम 1 1 ऑन 2 नहीं बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें 1 1 और ऑन 2 के लिए डोमेन और कोडोमेन का ही चक्कर होता है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि जो फॉग है जिसके बारे में ये बातें हमको लिखी गई हैं, उसका जो डोमेन है एक्चुअली वो रेंज किसके बराबर है, रेंज ऑफ जीएक्स का, और उस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, वो है r। चलो अब हम चेक करते हैं जीएक्स का रेंज। जीएक्स का रेंज तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैसे तुम्हें इसको सॉल्व करना है। रेंज हमने पढ़ाया हुआ है पहले से, सॉरी रेंज हमने अभी पढ़ाया नहीं है, अगर तुमको जरूरत है, दिक्कत हो तो इन सब का रेंज हम 7 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, जरूरत हो तो बता देना, ठीक है। अब जो रेंज है जीएक्स का वो तुम चाहो तो इसको वाई मान के और क्वाड्रेटिक मान के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि हमने बताया होगा, जैसा कि तुम लोगों ने हो सकता है कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा हो इसका रेंज निकालने का तरीका, ठीक। अब इसको तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर या फिर और भी इसमें कुछ चीजें हम कर सकते हैं, +1 -1 करके डिवाइड कर लें, ठीक है। और चलो अब हम इसका रेंज कैलकुलेट करें, टाइम लग जाएगा यार हमको कैलकुलेट करने में, जगह भी नहीं बचा, 1 1 बट नॉट ऑन 2। चलो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट फॉग एक्स निकाल ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम अभी हमको समझ में आ जाएगा थोड़ी चीजें। तो फॉग एक्स पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉग एक्स कितना आएगा, फॉग एक्स आएगा जहाँ एफ एक्स में एक्स है वहाँ पे जी एक्स रख दो, एफ एक्स में एक्स है वहाँ पे जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स रख दो, यानी जो फॉग एक्स आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जी एक्स, यानी ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये इधर चला जाएगा, -x² हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा x² -x² +1 डिवाइड बाय x² -1, ये यहाँ से निपट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/x² -1, ये आ गया f ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका रेंज r तो नहीं आएगा तो दिख रहा है, क्योंकि इसके डोमेन से कुछ चीजें हट गई हैं, तो उस वो तो हमें हटाना ही पड़ेगा, तो r तो नहीं आएगा। और अगर किसी फंक्शन का अगर किसी फंक्शन का रेंज उसके को डोमेन के बराबर नहीं होता तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो नॉट ऑन टू का एक ये ऑप्शन है और नॉट ऑन टू का एक ये ऑप्शन है,
ऑन टू बट नॉट वन वन, बोथ वन वन एंड ऑन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू, यानी ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वन वन चेक करना पड़ेगा। वन वन के लिए सिंपली तुम क्या करो, डिफ्रेंशिएट ही कर दो इसको, डिफ्रेंशिएशन से जल्दी पता चल जाता है। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा 0 और इसका इंटू ये, फिर आएगा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश जी एक्स आ गया। ठीक है, ये वन वन में हम पढ़ा चुके, तुम लोग चेक कर लेना। अब ये जो फंक्शन आया ना 2x, जो भी आया ये माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x जब नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा कि माइनस पहले से, और अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, और हमने बोला था कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है उसका एफ डैश एक्स, तो वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो जो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है वो फंक्शन वन वन नहीं होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना ये कि x अगर इसका जो रेंज है वो केवल पॉजिटिव ही आ गया तो समझो इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज कर रहा होगा, तब तो वन वन हो जाएगा। और अगर इसका रेंज नेगेटिव आ गया केवल, तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब खाली इंक्रीज कर रहा, तब भी सही हो जाएगा। अगर रेंज प्लस और माइनस दोनों कंटेन कर रहा, तब ये भी प्लस और माइनस दोनों लेगा। तो रेंज मतलब इसका रेंज और इसका रेंज प्लस माइनस दोनों लेगा, दिख रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू जब तुम 1 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी जो इसका रेंज है हमें निकालना ही नहीं पड़ा, हमें ऐसे देख के चेक करेंगे इसको। तो ना तो ये वन वन होगा और ना ही ऑन टू होगा, तो ये भी गलत है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। ये जेईई मेंस 2022 का है। ठीक है, नेक्स्ट ये मेंस 2019 का है। इसमें भी किसके बारे में बात हुआ है, फॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन और रेंज हमें निकालना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो n है ना वो नेचुरल नंबर है, ऐसा बोला गया, हमने लिखा नहीं यहाँ पे। जो स्मॉल n है वो क्या है, कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। तो जिसके बारे में पूछा गया उसका हम रेंज निकाल रहे हैं, फॉग एक्स, यानी जी एक्स का रेंज निकाल रहे हैं, वही हमारा एफ एक्स का डोमेन होगा। और इसमें इसी के बारे में पूछा गया है, तो हमने फॉग एक्स का रेंज यानी इसका रेंज निकाल लिया। और यहाँ पे n हमें क्या रखना है, नेचुरल नंबर ही रखना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल स्मॉल n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। तो यहाँ से हमने g ऑफ 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1, 1 माइनस माइनस 1 2 आ जाएगा। अब 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ -1 और ये प्लस में आ जाएगा, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। अब g ऑफ 3 रख दो, g ऑफ 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, यानी 4 आ जाएगा। g ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 4 3 आ जाएगा। देखो जब तुम 1 रख रहे हो तो 2 आ रहा है, यानी ऑड रखते हो तो एक ज्यादा, इवन रख रहे हो तो एक कम। ऑड रखा तुमने 3 4 आ गया, 4 रखा और इवन है एक कम हो गया 4। अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 6 आएगा, और अगर यहाँ हम 6 रखेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज है ना, इसका जो रेंज है वो पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। देखो 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, यानी पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो जीएक्स का जो रेंज है वो पूरा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर में इवन और ऑड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे तुम वो भी ध्यान रखना, हमने बोला था ना कि ये हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि 1 पे 2 मिला, 2 पर 1, कोई ऐसा एक्स नहीं मिला जिसपे सेम वैल्यू, तो ये 1 1 है। ये क्या है, 1 1 है। लेकिन अगर ये 1 1 है तो ये जरूरी नहीं है कि फॉग 1 1 हो, अभी अभी हमने पढ़ाया था ना, तो उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। जबकि हमने देख लिया कि ये 1 1 है, हर एक्स पर डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें वाई मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। लेकिन जरूरी नहीं कि फॉग 1 1 हो, लेकिन अगर फॉग 1 1 दिया जाता तो ये जरूरी है कि फिर जीएक्स को 1 1 होना पड़ेगा। अब हम बाद में चेक करेंगे उसके लिए। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमको पता चला कि ये जो चीज है ना एफ ऑफ जी एक्स,
इसमें जो जीएन का रेंज है वो पूरा नेचुरल नंबर है, और वो तो पहले से ही डिफाइंड है कि एन ऑड और एन, यानी इसका कोई काम अब ज्यादा बचा नहीं है, पूरा नेचुरल नंबर लेगा और वो नेचुरल नंबर में पूरा रेंज नेचुरल नंबर आएगा। आधा हमने ऑड वाले को दे दिया, आधा हमने इवन वाले को दिया, यानी ये फंक्शन है। अब यहाँ पे हम फंक्शन एफ ऑफ वन निकालते हैं। एफ ऑफ वन के लिए एन ऑड है तो यहाँ जाएगा वन प्लस वन टू, टू डिवाइड बाई वन, यानी वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू वन आ जाएगा। अगर हम एफ ऑफ टू निकालें तो यहाँ पे टू टू कितना आ जाएगा, वन। यहाँ से दिख गया देखो कि ये वन वन तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ जी एक्स के अभी बराबर है, क्योंकि जी एक्स का जो रेंज है वो पूरा नेचुरल नंबर है, और इसको हम नेचुरल नंबर में ही चेक कर रहे हैं, तो समझो एफ ऑफ एन और एफ ऑफ जी एक्स दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ टू आ गया, और ये वन वन नहीं हो सकता क्योंकि वन नॉट इक्वल टू टू है, तो वन वन तो नहीं हो सकता, तो एक तो ये गायब हो गया और एक ये गायब हो गया। नन ऑफ दिस बहुत मुश्किल से सही होता है, लेकिन चेक कर लेना, यहाँ ऑप्शन सी सही होना चाहिए, उसके लिए हम ऑन टू चेक कर ले रहे हैं। ऑन टू मतलब, ऑन टू मतलब कि इसका जो रेंज है वो एफ एक्स के रेंज के बराबर आना चाहिए। अबे वो तो आएगा यार, क्योंकि इसको हमने दिया ही पूरा नेचुरल नंबर है, एन भी दिया है ऑड भी दिया है, तो इसका जो रेंज आने वाला होगा वो इसके रेंज के ही तो बराबर आएगा, यानी ये क्या होगा, वन वन बट नॉट ऑन टू, बोथ वन वन, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ और था, हमने गड़बड़ कर दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा यार, एक मिनट रुको, इसको ऑप्शन हम देख ले रहे हैं सही है कि गलत है। हाँ ये गलत है, यहाँ पे था ऑन टू बट नॉट वन वन, ठीक है, ये पार्ट सही हो जाएगा, ऑन टू बट नॉट वन, चेक कर लेना, मेंस 2019 का है, ऑन वहाँ पे दिख जाएगा तो, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, इसको तुम लोग सॉल्व करो यार, ठीक है, सॉल्व करके हमको कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो यही वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन उसमें जो भी आएगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग प्रैक्टिस करो, मोर देन वन सही है, इसमें ट्रू और फॉल्स तुम्हें चेक करना है, इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, एक से ज़्यादा सही वाले ऑप्शन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें पहले हम इसका सोल्यूशन बताएंगे, बाकी नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ाएंगे जो भी हमको पढ़ाना होगा, ठीक है। चलो अभी आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, इसके नोट्स बना लेना, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम लोग से, जितना अच्छा तुम नोट्स बनाते जाओगे उतना आगे चल के रिवीजन में अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट सीखते जाना। अब इसके जिम जे मेन्स के पीवाईक्यू कर लेना, वन वन ऑन टू फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे इनवर्स फंक्शन, उसके पहले हम इसको पढ़ा देंगे, इसका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। चलो बाकी यार लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बाकी और बच्चों से भी शेयर कर दो, तुम लोगों को कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। बाकी तुम्हें और भी कोई टॉपिक जैसे तुम्हें लगता है कि ये हमारा अगर कवर हो जाए तो अच्छा होगा, तो पहले हम वो भी ला सकते हैं, ठीक है, तो तुम लोग कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, ठीक है, मस्ती से रहो, खूब मन से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ 2 साल, अगर 11th में हो तो 11 12 पढ़ लो अच्छे से, 2 साल में अगले 50 साल लाइफ सेट कर लो। अगर तुम 12th पास कर चुके हो तो तुम्हारे पास 1 ही साल बचा है, इसी को तुम 2 साल के बराबर कर लो। 10 10 घंटा, 15 15 घंटा पास आउट वाले बच्चे पढ़े, और जो 11 12th में है उनको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर इससे कम पढ़ रहे हो तो तुम नहीं पढ़ रहे हो फिर, ठीक है। फॉर्मूले तुम्हें बहुत अच्छे से रटना है, हम पहले ही बता चुके हैं, फिजिक्स के भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ो और मैथ के भी फॉर्मूले, क्योंकि अगर तुम्हारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाएगा वो डेटा कुछ फॉर्मूले से मैच कराओगे तो तुरंत फार्मूला निकल के बाहर आ जाएगा कि ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट करिए, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।